SLR की लीडरशिप में दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। पाक फौज और सियासी क़यादत मिलकर खतरनाक मरहले को उबूर करेंगे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात या किसी किस्म की रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के आईन को मानने और झंडे को सलाम करने वालों से बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म का क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान में दिल खराश वाक़यात हुए। दहशतगर्द तंजीमों और खारिजी दुश्मनों ने मिलकर नापाक मंसूबा बंदी की। शहीदों का लहू रायगा रही जाएगा। पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, इसे खत्म करके रहेंगे। ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। बिजली के बिल से आवाम को करंट लग जाता है, वजह हुकूमती पॉलिसियां। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बाहर है। आवाम को 2 माह के चक्कर में 12 महीने की तकलीफ मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो की फिर तनकीद, बोले विफाक का बिजली निजाम तबाह है, इदारे काम नहीं कर रहे। बिलों में FBR के टैक्सेस भी शामिल हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहां थर में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जाती है। दूसरे सूबे एक फैसला करते हैं फिर पछताते हैं कि क्या हो गया। वजीर आला सिंध का भी तंज, बोले आजकल हर कोई बिजली बिलों से परेशान है। वफाकी हुकूमत हमसे कई बार इक़दामात का कह चुकी, बिजली की कीमत कम करने का प्लान हमारे पास है। सिंध में 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करने जा रहे हैं। अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का वादा पूरा कर दिया। तशहीर करने वालों का शुक्रिया। अगली गर्मियों में रिलीफ के लिए अभी से काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का काबीना से खिताब, बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है, क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मदद की। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बानी PTI 2 बार रोस्ट्रम पर आए, बेटों से बात न कराने का शिकवा किया। वुकला, फैमिली और सहाफियों को भी रोकने का शिकवा। एहतसाब अदालत के जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब किया। सिंध में ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी जमा। मुसलसल बरसात के बाद मीरपुर खास ज़ेर-ए-आब। कमिश्नर कॉम्प्लेक्स डूब गया, पानी घरों में दाखिल। शहरियों ने सरकारी स्कूल्स में पनाह ले ली। छाछरों में अस्पताल की छत गिर गई। मेयर हैदराबाद का शहर में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। हाली रोड पर जनरल अस्पताल में 2 फुट तक पानी जमा। ठट्ठा और बदीन के नशेबी इलाके पानी पानी। नवाब शाह, टंडू मोहम्मद खान, सजावल और टंडूवाला यार में बारिश जारी। तालीमी इदारे बंद। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मेहड़ के 100 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। लोगों की नकल मकानी। सेहवन में भी 50 देहात डूब गए। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, रन ऑफ कच्छ पर हवाओं का शदीद कम दबाव। सिस्टम आज रात या कल तक आ सकता है। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सुजावल और टंडू मोहम्मद खान में तूफानी बारिशों का इम्कान। शदीद बारिशों के बाद हब डैम भरने के करीब, सिर्फ 1.5 फीट की गुंजाइश बाकी। वजीर आला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मेयर कराची के इंतजामात मुकम्मल होने का दावा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादलों की घन गरज। स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। जहलुम में मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाकों का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए। नाला जागरा में तूफानी के बाइस 2 बिजली घर बंद, पुल भी मुतासिर, ट्रैफिक मुअत्तल। मासेहरा में मूसलाधार बारिश। आबी रैला महांडरी बाजार में दाखिल। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नेहरू वार्ड में भी पानी दाखिल। सड़कें ज़ेर-ए-आब। स्कर्दू में कार पर पहाड़ी तोदा गिर गया, एक शख्स जान से गया। किसी दहशतगर्द गिरोह से कोई बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात दहशतगर्दी से मुतासिरा अफराद के साथ ज्यादती होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की समा से गुफ्तगू। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का मामला कई बार उठाया, इंटेलिजेंस मालूमात भी फराहम की। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुस्तकबिल बानी PTI का है। उमर अयूब का दावा, हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले
शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फॉर्म 47 की वजह से हुकूमत में हैं, ना दुनिया इनकी बात मानती है ना IMF। बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने से विफाक का ताल्लुक नहीं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को पंजाब प्रोसिक्यूशन से रुजू करना पड़ेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम की अफवाहों की तरदीद। कहा नूर आलम खान के तौहीन अदालत एक्ट खत्म करने के इनफरादी बिल की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस के लिए मजीद 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए टांग और लकी मरवत में 791 भर्तियां होंगी। दहशत गर्दी केसेस की पैरवी के लिए CTD में 16 प्रोसिक्यूटर्स तैनात होंगे। आज 2 खैबर पख्तूनख्वा है, एक सोशल मीडिया का, दूसरा हकीकी। सूबे में बेअमनी है, हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी फट पड़े। कहा PTI का 1 पॉइंट एजेंडा करप्शन है, साथ न चलने वालों को अलग किया जा रहा है। करप्शन बेनकाब होने के डर से काबीना का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कपवाड़ा में जाली ऑपरेशन, 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। सऊदी अरब ने पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद के सफर हज पर पाबंदी लगा दी। आइंदा हज से मुतलिक हेल्थ एडवाइजरी मौसूल। शदीद मौसम के पेश नजर सिर्फ तंदुरुस्त व तवाना आज़मीन को हज की इजाजत दी जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज अता करने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी हीरो को एजाज से नवाजा। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में 92.97 मीटर तक फेंक कर आलमी रिकॉर्ड बनाया था। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहिन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद की वापसी। फास्ट बॉलर मीर हमजा भी 12 खिलाड़ियों में शामिल। हेड कोच जैसन गिलिस्पी कहते हैं कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। पहले टेस्ट की हार से बहुत कुछ सीखा। रावलपिंडी में बारिश के बाइस प्रैक्टिस सेशन मनसूख। मैच भी मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहिन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद की वापसी। फास्ट बॉलर मीर हमजा भी 12 खिलाड़ियों में शामिल। हेड कोच जैसन गिलिस्पी कहते हैं कंडीशंस देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। पहले टेस्ट की हार से बहुत कुछ सीखा। रावलपिंडी में बारिश के बाइस प्रैक्टिस सेशन मनसूख। मैच भी मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा।